नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा और उसके ऊपर जो एक्यूजेशन लगी थी उस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर ये चीज अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि एलेक्स परेरा के ऊपर जो ऐसे की एलिगेशन लगी है वो बेसिकली फेक थी। तो फ्यू डेज पहले मैंने एलेक्स परेरा को लेकर एक अपडेट कवर किया था, जहां पर एक गर्ल ने एलेक्स परेरा को एक्यूज किया था कि उसने उसका आर किया है, उसके साथ ऐसे किया है, और उसके बाद से ये सारा सीन बहुत बड़ा बन गया था। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अभी तक उस लड़की ने कोई भी सॉलिड एविडेंस को प्रोवाइड नहीं किया है जिससे कि ये पता चल पाए कि एलेक्स ने उसके साथ फोर्सफुली किया था। तो बेसिकली काफी लोगों को शक तो तभी होने लग पड़ा कि मे बी ये जो लड़की है ये एलेक्स परेरा के नेम को यूज कर रही है। बट अब रिसेंटली जो ये लड़की है उसकी एक फ्रेंड भी थी उसके साथ, जिसको लेकर ये जो गर्ल है उसने ये बोला था कि उसके साथ उसके फ्रेंड का भी ऐसे हुआ था। बट रिसेंटली जो अपडेट आया उससे कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही थी। तो बेसिकली हुआ ये कि जिस फ्रेंड का उसने बोला था कि उसके साथ उसका भी ऐसे हुआ था, वो रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आती है और वो खुद से ही ये बात कहती है कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि उसका ऐसे हुआ है वो कंप्लीटली फॉल्स हैं और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। I was no way essayed and all, and me and the other guy are just friends, and nothing about that has changed or will change. I want that to be known. I didn't do anything with anyone that night, and I will never have OnlyFans. अब जैसे कि यहाँ पर उसने खुद क्लेम किया है कि उसके साथ ऐसे नहीं हुआ है और वो ओनली फैंस को भी ज्वाइन नहीं करेगी, तो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि काफी लोग इस लड़की को डब्ल्यू वुमेन कह रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर स्टिल लगता है कि ये लड़की भी गलत में है, क्योंकि अगर वो अपनी साइड को क्लियर कर सकती थी कि उसके साथ ऐसे नहीं हुआ है, तो वो फॉर श्योर अपनी फ्रेंड जिसने एलेक्स परेरा को एक्यूज किया है उस सिचुएशन को भी काफी इजीली क्लियर कर सकती थी और ये बता सकती थी कि उसके फ्रेंड के साथ एलेक्स परेरा ने कुछ गलत किया है या फिर नहीं किया है, और ये सिचुएशन यहीं पर ओवर हो जाती। बट ऐसा नहीं है, इस लड़की ने बस अपने नाम को क्लियर किया और इसीलिए स्टिल मुझे लगता है कि एलेक्स का नेम कंप्लीटली अभी सिचुएशन से बाहर नहीं निकला है। बट इसी के साथ जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि ऐसी स्टोरीज में जहां पर किसी को एक्यूज किया जाता है आर करने के लिए, तो वहां पर अगर स्टोरी का एक पार्ट भी रॉन्ग प्रूव हो जाता है तो बेसिकली सारी ही स्टोरी गलत निकलती है। और मेरी ओपिनियन में कंप्लीटली तो नहीं बट 90% एलेक्स परेरा का नेम क्लियर हो चुका है कि वो इस सिचुएशन में इनोसेंट है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 305 के बारे में। तो इस संडे होने वाली है UFC 305 और ये रहा इस इवेंट का पूरा कार्ड, जहां पर इस कार्ड में ओनली 12 फाइट्स हैं। और जैसे कि नॉर्मल कार्ड होता है जहां पर 14 to 16 फाइट्स रहती हैं, तो ये कार्ड बेसिकली नॉर्मल कार्ड के कंपैरिजन में एक शॉर्ट कार्ड है। अब स्टिल ये कार्ड देखने पर मैं बोलूंगा एक गुड कार्ड दिख रहा है, जहां पर इसका मेन कार्ड और प्रीलिम कार्ड और जो फाइट मैचअप्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। बट स्टिल अगर मुझे इस कार्ड की कोई कमी निकालनी है तो फॉर श्योर ये कार्ड एक रियल को मेन इवेंट फाइट को मिस कर रहा है, जहां पर आई डोंट थिंक सो फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स स्टीव अर्सेक और काय कारा फ्रांसिस स्पॉट को अच्छे से फिल कर पा रहे हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर पैडी पिमलेट ने क्या कहा इस्लाम महाचेव के बारे में। अब वैसे तो पैडी पिमलेट ने इस्लाम महाचेव के बारे में बहुत ही कम बात की है, जहां पर सबसे मेन चीज नोटिस करने वाली ये है कि UFC 304 जहां पर पैडी पिमलेट ने 155 पाउंड्स में वेन किया था, जो अप्रोक्सीमेटली 70 केजीज बनता है, और वो कार्ड हुआ था 28 जुलाई को, यानी कि सिर्फ उस कार्ड के अभी 14-15 डेज हुए हैं। बट पैडी पिमलेट के अगर हम वेट को देखें तो उसने अपने वेट को 70 केजी से 90 केजी कर लिया है। तो 14-15 दिनों में पैडी पिमलेट ने 20 केजीज को गेन कर लिया है और ये काफी इंसेन है। अब बेसिकली यहाँ पर पैडी पिमलेट ये कहता है कि उसने इस्लाम महाचेव के इंटरव्यू को सुना था, जहां पर इस्लाम महाचेव उसकी बात कर रहा था और वहां पर उसने ये कहा था कि पैडी पिमलेट अपनी फाइट्स को विन करे जा रहा है और हु नोस मे बी वो फ्यूचर में लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। तो बेसिकली इस चीज का रिप्लाई देते हुए पैडी पिमलेट ने कहा कि इस्लाम महाचेव भी इस चीज को जानता है कि वो आ रहा है लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट को लेने के लिए। Did you see that where Islam was talking about me today? He said it's an exciting fight and that keeps winning. You never know, he could fight for the belt and that. You know Islam. We're coming, brother. We're coming.
अभी तो मैं बोलूंगा पैडी पिमलेट यंग है तो वो इतनी जल्दी अपने वेट को गेन भी कर ले रहा है, फिर उसके बाद फाइट के टाइम लूज भी कर ले रहा है और उसकी बॉडी को ज्यादा बैड इफेक्ट्स नहीं हो रहे। बट आई थिंक सो जैसे ही पैडी पिमलेट थोड़ा ओल्ड होने लगेगा यानी कि मिड 30s में आएगा तो फिर वो ऐसा फॉर श्योर नहीं कर सकता, क्योंकि तब उसकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी और वो बेसिकली ब्रेक होने लग पड़ेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है UFC एपेक्स को लेकर, जहां पर तुम सब ने नोटिस किया होगा कि जो सबसे घटिया इवेंट्स रहते हैं जिन्हें कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता वो सारे रहते हैं UFC एपेक्स में। और बेसिकली मैं बोलूंगा ये कंपनी के लिए एक फ्री इवेंट रहता है जहां पर उन्हें भी पता होता है कि कौन सा कार्ड एक बहुत ही लो एवरेज वाला कार्ड है जो एक ऑडियंस वाले प्रॉपर स्टेडियम में सेल नहीं होगा, तो वैसे कार्ड को फिर UFC एपेक्स में करवा देती है। बट अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि ऐसे कार्ड्स बंद होने वाले हैं, मे बी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बंद हो बट एटलीस्ट कुछ मंथ्स के लिए ऐसे स्मॉल कार्ड्स जो बहुत ही लो एवरेज रहते हैं वो सब बंद होने वाले हैं। और ये इसलिए क्योंकि UFC एपेक्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो बेसिकली वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क लग चुका है और इसी के चलते नेक्स्ट ईयर के समर तक UFC एपेक्स को बंद कर दिया है। तो फाइनली ये गुड न्यूज है क्योंकि अब नो लॉन्गर हमें इतनी सुबह उठकर लो एवरेज कार्ड्स देखने हैं और होपफुली जब नेक्स्ट ईयर एपेक्स फिर से ओपन होगा तो वहां पर थोड़े से एक्साइटिंग इवेंट्स हो। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है लाइट हेवीवेट फाइट को लेकर, जहां पर UFC 310 जो दिसंबर में हो रही है उस कार्ड में डोमिनिक रेस की फाइट बुक हो चुकी है एंथनी स्मिथ के साथ। अब आई एम नॉट श्योर दोनों फाइटर्स के ऑड्स क्या हैं, बट आई थिंक सो डोमिनिक रेस पर सारा पैसा लगने वाला है टू बीट एंथनी स्मिथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और कल आने वाली है 305 की प्रिडिक्शन वीडियो।